अर्जे ये बात कह दी थी तो फिर धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो आदमी जेल चले गए तो फिर तो कुछ बचता तो है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को किस तरीके से सहारनपुर के एक थाने में बैठाया गया वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। और अब चर्चाएं ये हैं कि भाई सत्ता के इशारे पर देखें किस तरीके से विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बल्कि कुछ लोग इस तरीके की भी चर्चा कर रहे हैं कि जिस मामले की शिकायत लेकर इकरा हसन डीआईजी से मिलने के लिए पहुंची थी, उस मामले में तो पहले ही 2-3 लोग जेल के अंदर जा चुके हैं। तो इकरा हसन तो एक तरह से डीआईजी के वहां पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंची थी और उनका ध्यान अब कैराना विधानसभा पर है और वो चाहती हैं कि कैराना विधानसभा पर उनके भाई नाहिद हसन चुनाव जीत जाएं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जिस तरीके से मनीष चौहान टिकट की दावेदारी में है, अगर टिकट मनीष चौहान को मिलता है तो वो नाहिद हसन को पटकनी दे देंगे। और जिस मामले को लेकर इकरा हसन डीआईजी के यहाँ पर पहुँची थी वो मामला भी जसाला गांव का है और जसाला के ही मनीष चौहान हैं। अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके के आरोपों में कोई सच्चाई है? तस्वीरों में देख सकते हैं आप, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत। इकरा हसन क्या राजनीति चमकाने के लिए डीआईजी ऑफिस पहुंची थी, जिस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं? देखो जी, राजनीतिक लोग जो हों वो एमपी एमएलए या जो भी जिस स्तर का भी हो, यदि उसके जनता के ऊपर कोई जाति हो, कोई जुल्म हो, तो उसके पक्ष में वो पुलिस में डीएम साहब के यहाँ या कोई अन्य अधिकारी जहाँ भी सक्षम होगा उसके पास पहुँचे और पहुँचे जब भी विश्वास कायम हो आदमी का कि भाई तुझे इसकी मदद करेगा, ये भी आपकी मदद करेंगे, तो यदि वो गई थी तो उसकी शिकायत सुननी चाहिए थी, बजाय उसे गिरफ्तार करके महिला थाने में पहुंचा दिया। और जो उसके साथी थे 5-7 लोगों ने पकड़ के वह दूसरे जनकपुरी थाने में या किस में जाके बिठा दिए। तो ये आपत्तिजनक बात है, गलत बात है। ऐसा अधिकारियों ने नहीं करना चाहिए, बात सुननी चाहिए और सहानुभूति पूर्वक जो भी उसकी मदद हो मदद करनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि भाई सत्ता के इशारे पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं? देखो जी, आज तो पूरे देश प्रदेश में यही हो रहा कि जो सत्ता पक्ष है उसकी बातों को ही फॉलो कर रहे अधिकारी, जो भी उनसे कहे वही कर रहे। अपना जो दृष्टिकोण हो अधिकारी का उसको सही तरीके से अपनाते नहीं, बल्कि जो सत्ता पक्ष को अच्छा लगे उस बात को करने में कुछ ज़्यादा आनंद महसूस करें, क्यों उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, कहीं से कोई नुकसान होने का डर नहीं रहता। तो वो जाति करो चाहे कुछ ही करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस तो बोल रही है कि भाई कोई जाति नहीं हुई, ना ही कोई दुर्व्यवहार किया गया, और कैराना सांसद के जो समर्थक थे वो सड़क पर जाम लगा रहे थे, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। देखो जी, डीआईजी साहब के यहाँ गए थे, डीआईजी साहब के यहाँ जो उनकी बात नहीं सुनी गई तो एमपी साहब के सामने क्या रास्ता बचा था? अब उसके दरवाजे के सामने धरना प्रदर्शन करे। भाई राजनीतिक आदमी धरना प्रदर्शन ही कर सके, धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ उठा सके। और वो सड़क, या तो सही बात है कि उनके सामने सड़क है, उस पर आवाजाही बहुत ज़्यादा है, फोर्ट रोड है, लोग आने जाने का हो, तो बैठेगा कहाँ जाएगा? जहाँ उसकी बात नहीं सुनी गई वहीं करेगा ना वो धरना प्रदर्शन। तो जब धरना
वहाँ सड़क थी तो वहीं करते, और जो वो बाधा थी तो फिर मेरे ख्याल से गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर लेते पहले लोग गांधी जी की समाधि के सामने। लेकिन जब वहाँ तो बात हुई तो जनता अपने तरीके से कहीं भी बैठ जाए, तो इसमें इतनी कहाँ करनी थी। उनकी बात सुनते, सही ढंग से उनकी बात सुनते, उनको संतुष्ट करते। ये बात बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ है। नहीं, सत्ता पक्ष के लोग तो बोल रहे हैं कि क्या न्याय दिलाने के लिए कैराना सांसद डीआईजी के यहाँ पर लेने के लिए गई थी, जिस मामले को लेकर वो गई थी उस मामले में तो पहले ही जो आरोपी हैं वो जेल जा चुके हैं। ये तो बिना मतलब उस मामले को एक तरह से तूल देना है, और जो भाजपा का वोटर है खासकर कश्यप समाज, उसको किसी न किसी तरीके से बरगलाकर वो भाजपा से तोड़ने का प्रयास है, और अपने भाई के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी है नाई दर्शन के लिए। देखो जी, वोट ना तो सत्ता पक्ष का हो ना विपक्ष का हो, वोट तो वोट हो, वो उसे जो ठीक लगेगा उससे वोट देगा। रही जो लोग आप बता रहे कि वो जेल चले गए, यदि वो जेल चले गए तो डीआईजी साहब उन्हें समझा सके थे जी, जिन लोगों के नाम आए थे वो लोग जेल चले गए। अब आप बताओ हमने क्या करना। डीआईजी साहब ने यही तो बोला कि इस मामले को हम देख लेंगे, और बस इतना कहते ही फिर वहाँ पर इस तरीके का जो हुआ वो आपको पता ही है। नहीं यार, ये बात कह दी थी तो फिर धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। धरना प्रदर्शन तो तभी करा जा जब कोई बात ना सुनी जा। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना यह है कि धरना प्रदर्शन जो भी कुछ हुआ वो केवल इस वजह से हुआ कि वहाँ पर कैराना विधानसभा पर नाई दर्शन के लिए इकरा हसन को पृष्ठभूमि तैयार करनी है, और वहाँ पर कश्यप समाज का काफ़ी संख्या में वोट है, और उस वोट को उधर डाइवर्ट करना है, एक तरह से इस मामले को तूल देना है, वरना ये तो 1 महीने पुराना मामला है। देखो जी, राजनीतिक आदमी ने जो भी एमपी हो एमएलए हो अपने लिए रास्ता तो बनावे, और वो इन बातों से जो है कहीं मर्डर हो जाए, कहीं चोरी हो जाए, कहीं डकैती हो जाए, कहीं दूसरी चीज़ हो जाए, कहीं लूट हो जाए, तो उस मामले में यदि कोई नेता खड़ा रहे तो लोग उसके साथ जुड़े। तो जुड़ने के लिए, जोड़ने के लिए आदमी जहाँ भी उसे जाना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। उन सब लोगों के सामने वो बात रखे अपनी, और रखनी चाहिए। और जो अधिकारी है उन्होंने वह बातें सुननी चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। और संतुष्टि कहीं हो तो नहीं है कि आप महिला पुलिस को बुलाओ और उन्हें पकड़ कर महिला थाने में बिठाया दो, और दूसरे लोग जो साथ हैं उन्होंने पकड़ कर दूसरे थाने में बिठाया, तो ये गलत बात है। ये सत्ता पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ जसाला गांव में मामला हिंदुओं का है, गुजरों का और कश्यपों का है, तो इकरा हसन वहाँ पर पहुँच गई, नाई दर्शन भी वहाँ पर पहुँच गई, जिससे हिंदू वोटों में बंटवारा हो सके। लेकिन यही संगा ठेड़ा का कैराना लोकसभा का मामला था, यहाँ पर इकरा हसन एक बार भी नहीं आई। यहाँ पर मामला मुस्लिमों का और हिंदुओं का था, पीड़ित हिंदू थे, हिंदुओं के पक्ष में एक बार भी इकरा हसन पीड़ित पक्ष को लेकर एसएसपी के यहाँ या डीआईजी के यहाँ पर नहीं पहुँची। सत्ता पक्ष के लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं ना। नहीं, ये यदि कोई मामला ऐसा था तो आना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा था, आपके यहाँ से 2-3 किलोमीटर का मामला है, आपको नहीं पता क्या? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आप ऐसे ही बन रहे हैं। नहीं, हुआ था एक किस्सा यहाँ भी सांगा ठेड़े में, तो उसका हुआ था लड़की वाला। तो इकरा हसन डीआईजी के यहाँ पर, एसएसपी के यहाँ पर पीड़ित पक्ष को लेकर गई थी क्या? नहीं, जाना चाहिए था, उसमें सहयोग करना चाहिए था। चाहिए था या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गई थी क्या? हाँ, नहीं गई तो वो बात गलत है। इसका मतलब जहाँ मुस्लिम और हिंदू का मामला होगा तो इकरा हसन वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, जहाँ मामला हिंदू का होगा तो वोट डाइवर्ट करने के लिए इकरा हसन और नाई दर्शन पहुँचेंगे। नहीं, देखो जी, जो पीड़ित हो, चाहे वो हिंदू हो और सामने मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो और सामने हिंदू हो, तो दोनों जगह जो पीड़ित हो उसका पक्ष लेना चाहिए, और पीड़ित आदमी की जितनी भी मदद हो सके उतनी मदद करनी चाहिए।
तो आप मानते हैं कि इकरा हसन का नज़रिया हिंदू और मुसलमान के हिसाब से अलग अलग है? जहाँ हिंदू हिंदू है वहाँ पर नज़रिया अलग है, जहाँ लड़ाई हिंदू और मुसलमान की है वहाँ नज़रिया अलग है? नहीं, राजनीतिक आदमी का नजरिया थोड़ा सा ही अर्ज कहीं उसकी चूक हो जाए तो उसी पे उसे मानने लगे कि तो हिंदू मुस्लिम हो गया जी, ये तो मुसलमान हिंदू हो गया जी। तो इस पे जो ये है हिंदू मुसलमान वाला तो रहता नहीं नेता का, उस पर कहा भी नहीं जाता। लेकिन कहीं कहीं हो जाए, कोई सहारा भी नहीं लेता, कोई सहारा ले ले, तो इस तरीके से आदमी का हो जा। वरना ही तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई वो हिंदू मुस्लिम वाला देखेंगे। हिंदू ने तो काफी वोट दिया इकरा हसन थे, मेरे ख्याल से 2 सवा 2 लाख वोट हिंदू है। गुर्जरों ने भी काफ़ी संख्या में वोट दिया। और यहीं आपकी गंगो विधानसभा में ही जो कैरना लोकसभा में पड़ती है, वहीं पर आदित्य खटाना का मर्डर हो गया। इकरा हसन एक बार भी पीड़ित परिवार को लेकर एसएसपी या डीआईजी के यहाँ पर नहीं पहुँची। क्या आदित्य हत्याकांड की जानकारी इकरा हसन को नहीं है? नहीं देखो जी, इतने बड़े नेता को जो एमपी हो, एमपी पे तो तुरंत सूचना पहुंचे, चाहे वो उसके समर्थक बचावे या पीड़ित बचावे, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसकी वो नहीं पहुंचती है। लेकिन वो कहाँ थी, लखनऊ थी, दिल्ली थी, कहाँ थी, कहाँ नहीं आई, क्या नहीं आई, वो तो वो बता सके मैं क्यों नहीं पहुंची वहाँ, किस कारण नहीं पहुंची। नहीं, आपको भी तो कुछ जवाब देना चाहिए। आप भी तो समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं और इकरा हसन की जीत में तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप भी अपनी बैंत लेकर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में गाड़ी में बैठकर कभी इधर और कभी इधर घूम रहे थे। जवाबदेही तो आपकी भी है। नहीं मेरी सुनो, देखो विपिन जी, हमने इकरा हसन की मदद करी, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के हम हैं, पार्टी के नाते हमने मदद करी। लेकिन इकरा हसन क्यों नहीं गई, तो ये तो इकरा हसन तो पूछो ना आप, वो इस पर में क्यों नहीं पहुंची, वहाँ जो मर्डर हुआ या संगा ठेड़े में हिंदू मुस्लिम था वहाँ क्यों नहीं पहुंची, ये तो वो बताओगी ना। मतलब वहाँ जसाला की जो घटना है उसके बारे में तो अगर इकरा हसन डीआईजी के यहाँ पर पहुँच गई और उनके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार हो गया तो उसके बारे में तो आप बोल सकते हैं। लेकिन संगा ठेड़े के प्रकरण में और ईसापुर के प्रकरण में जवाब इकरा हसन देगी। देखो जो जिम्मेदार होगा वही तो देगा भाई, वो तो वो बताओगा ना मेरा क्या कारण रहा मैं नहीं पहुंच पाई वहाँ, क्यों जी, वो तो कारण वो बतावेगी इकरा हसन के मैं संगा ठेड़े में ईसापुर में क्यों नहीं पहुंच पाई। आपके हिसाब से गलत है क्या? नहीं मतलब देखो जी, ना पहुंचना तो गलत है, जाना चाहिए। बाद में भी आदमी कहीं दूर है और दूर होने के नाते जो 2 दिन बाद आया तो उसके यहाँ पहुंचना चाहिए, जो मृतक है या पीड़ित है उसका पहुंचना चाहिए। राजनीतिक आदमी ने, एमपी एमएलए ने तो कम से कम पहुंचना ही चाहिए। तो ऐसे सांसद को चुन के आप पछता रहे हैं क्या? नहीं, कोई पछतावा नहीं, लेकिन अर्जे लोगों ने ये बात ठीक नहीं लग रही तो लोग भाग्य चुनाव हमें उसमें फिर समस्या हमें, यदि कोई बुरा मान रहा उसे तो हमें तो पछतावा है नहीं, हमें तो हमारी तो सांसद है, हमारी पार्टी की सांसद है, तो अगर कहीं चूक हुई तो उसे वो दूर करनी चाहिए, नहीं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको नहीं लगता कि भाई मनीष चौहान कैरना विधानसभा से जिस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जसाला का ये मामला है और जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसने कुछ आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेज दिया है और कई लोगों को संदेह के आधार पर उठाया भी है, लेकिन उनकी अगर कोई गलती नहीं है तो क्या बिना गलती के ही उन्हें जेल भेज देना चाहिए? गुर्जर समाज के लोगों को सबको जो है जेल में डाल देना चाहिए? नहीं, जो आदमी संदिग्ध है पूछताछ तो उनसे भी करनी चाहिए, लेकिन जो आदमी जेल चले गए तो फिर तो कुछ बचता तो है नहीं। जब जेल ही चले गए, मर्डर करने वाले जेल चले गए, फिर उन पर कार्रवाई तो कुछ रही नहीं है कि भाई दूसरों पर भी होती फिर है। अगर संदिग्ध है कोई 1-2 आदमी तो
उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, वो सही बात है। मतलब ये बात आप स्वीकार करते हैं कि इस पूरे मामले में इकरा हसन खोखली राजनीति कर रही हैं? नहीं, खोखली और सिपंड तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं इतनी बात है, अगर राजनीतिक आदमी की मजबूरी हो और जैसे दो आदमी पकड़ के बैठे हैं, उसको कहीं ही जाना पड़ता है बेचारे ने, उसमें मजबूरी हो जाए उसकी। मतलब नेता गलत सही नहीं देखता। हाँ, यू भी कम से कम ही देखा है वो, गलत सही भी। बस अर्जे 10 आदमी जाके कहे हैं कि जी करवेगा मेरी गेल, चलो जी वहाँ मेरी गेल, चाहे गलत उसी ने कर रखा, फिर चलना पड़े उसकी गेल, हो चाहे उसकी गेल कुछ ही। मतलब आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा मामला कैराना विधानसभा पे जो कश्यप समाज का वोटर है उसे लुभाने के लिए एक तरह से किया जा रहा है, जिस तरीके का भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं? देखो जी, वोट जब कोई पीड़ित हो तो वोट नहीं देखा जाता उसमें। वोट तो कश्यप समाज का ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का वोट है। उसे एक घटना पर जो पूरा बदल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग इतने मतलबी हो रहे, तो किसी की गेल कुछ ही हो जाओ, कुछ भी नहीं बदलता, वहीं के वहीं बैठे हुए कहो जहाँ दूसरी जब काट पड़ोसी बिरादरी के अगर चौखा हुआ इसकी गेल ठीक हुआ जो कुछ हुआ। तो ये तो लोगों का अपना अपना नज़रिया हो, लेकिन नेता का नज़रिया तो लोगों में निहित हो कि उन्हें कैसे लेवल करा जा, और अपनी बात को मजबूत करने खातर विपक्ष के लोग हैं, उन्हें तो सारे काम करने पड़ेंगे। चलिए, तो ताऊ रणधौल सिंह जी की बात से आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।